तो घर जाकर ये पता लगेगा कि मंच के अंदर हुआ क्या था। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि दूर दराज में लोग आए हो, आप जिस उद्देश्य को लेकर इस मंच के अंदर आए हो, इस जोड़ली की पावन धरा के अंदर आए हो, यदि उद्देश्य अधूरा रह जाएगा तो घर जाकर आपको चैन भी नहीं मिलेगा उस मंच के अंदर क्या हुआ था। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग मेरा 10 मिनट में मेरी बात रखूंगा और सम्मान्य वक्तागण, दूर दराज से लोग, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्तर के लोग इस मंच पर बैठे हुए और उनकी शोभा में यदि हमारा क्षेत्र का लोग उठकर चले जाए तो वो सम्मानीय गणों का अपमान होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मंच में नीचे बैठे विराजमान भैया बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। आज डोंगरी बांध संघर्ष समिति और न केवल क्षेत्र गांव बल्कि करौली, सवाई माधोपुर और मैं मानता हूं धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से यहाँ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन बैठी हुई है और उसी जनता जनार्दन के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बड़े नेता सम्मानीय राकेश सिंह टिकैत साहब हमारे बीच में बैठे हुए, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर एक युवाओं के अंदर एक अलग जगाई। ऐसे युवा साथी सम्मानीय नरेश मीणा हमारे बीच में बैठे हुए, बाप पार्टी से जिनका राजस्थान में जिनके 4 विधायक है और वहां से भी हमारे विधानसभा के सम्मानित साथी भाई थावर चंद जी हमारे बीच में विराजमान है। हमारे सपोर्टर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस सपोर्टर की भोली वाली जनता का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री सम्मानीय रमेश मीणा जी हमारे बीच में विराजमान है और अनेक ऐसे साथी हैं जो इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, जिन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज जगाया। ऐसे सम्मान्य राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने एक उदाहरण आपके बीच में रखा और वो उदाहरण क्या था कि गर्भवती हो गई भैया, डिलीवरी मत होने दो। ये उदाहरण आपके बीच में दिया। मैं सम्मान्य गुड़ा साहब के बीच में रखना चाहूंगा कि साहब गर्भवती तो होगी, अब डिलीवरी को टाइम आ रहा है या पिछले 5 साल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी ये किस सरकार ने की? उस सरकार को इस जगह जवाब देना पड़ेगा। यदि वो सरकार जिस डोंगरी बांध के बीच में, जिस डोंगरी बांध को लेकर यह जवाब तलब हो रहा है, ये डोंगरी बांध कोई आज मुझे मंच के माध्यम से बता रहे थे कि कोई राजनीति की भाषण नहीं होगा। मैं इस मंच का सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरी सरकार है और आप सबके चरणों में मैंने आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल देकर उस विधानसभा में मुझे पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जनता के सुख में दुख में मैं जी जान से उनके बीच में खड़ा रहूं। और इसी वजह से आज इस डोंगरी बांध की सभा के अंदर मैं आयोजित हुआ, उपस्थित हुआ। मैं जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं, ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मैं आपके बीच में मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। और साहब मेरा तो खानदान है जो एक बार खेती ने पत्थर की लकीरें कोई बितादा नहीं बेटे, ये खानदानी गुण है यहाँ अंदर तो। और आज भी ये कह के जा रहा हूँ आपके मध्य में कि केवल कोरा भाषण देवा से काम नहीं चले, नहीं चले केवल कोरा भाषण देवा से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मंच केवल जो भाषण देने वालों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अरे ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ईआरसीपी, ये डूंगरी बांध से लोग जो परेशान हैं, जो आग जल रही है, उस आग में चूल्हा लगाकर रोटियां सेकने का काम नहीं है। किसी का घर पड़ने वाला है, उनके लिए हम लोग मिलकर क्या काम कर सके, उसके लिए काम करने का टाइम है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मंच में, जिस मंच में मैं उपस्थित हूं, ये जनता जनार्दन है, मैंने स्वाभिमान के साथ 2 साल काम किया है। क्योंकि ये बात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों की बात हुई है और इस मंच के माध्यम से यदि मैं उनका आरोपों का जवाब नहीं दूंगा तो मैं इस मंच पर कायर कहलाऊंगा। और जिस मंच पर मैं बैठा हुआ उस पर जवाब नहीं दूं, ये मेरे स्वाभिमान में नहीं है। इसलिए मैं सम्मानित श्रोता बंधुओं, 2 साल के अंदर आप याद करो उस करणपुर की घाटी को। इसी जोड़ली गांव से एक पीर पैदा हुआ जिसका नाम रंगजी बाबा था। उस रंगजी बाबा ने 1993 के अंदर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को बुलाया करणपुर के अंदर, और करणपुर के अंदर बुलाकर इस सपोर्टर की पहचान करवाई कि डांग क्षेत्र जिसमें मेरे नुमाइंदे पड़े हुए हैं,
और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 56 लाख रुपए देकर उस घाटी का निर्माण करवाया। मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके मुख्यमंत्री ने 33 साल के बाद में फिर से उसी घाटी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो उस घाटी पर चढ़कर हमारा नुमाइंदा ऊपर की तरफ आएगा। सम्मानीय भाषण दे रहे थे, आपने क्या किया 15 साल तक? गरीब जनता को लड़ाने का काम किया आपने। मैंने 2 साल के अंदर किसी भाई से भाई में प्रेम फैलाने का काम किया है। विरोध करने से काम नहीं चलेगा, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जिसके बारे में बोलते हो आप, जिसके बारे में ये डूंगरी बांध के लिए बोल रहे हो आप लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डूंगरी बांध के अंदर मेरी जो स्थिति है और मेरी जो स्थिति है, यह राजनीतिक भाषण नहीं। आप लोगों ने पहले जब आपको खड़ा होना चाहिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों को जवाब किस तरह देना है, उस आरोप के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आपको इस बात पर खड़ा होना चाहिए व्यक्ति है, और आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि डूंगरी बांध में आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि डूंगरी बांध के अंदर मैं तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हुआ, आपके साथ में खड़ा हुआ तन मन धन से। लेकिन आप लोग किस तरह के आरोप लगाए मंच के अंदर, इस मंच के अंदर किस तरह के आरोप लगाए आपने, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डूंगरी बांध संघर्ष समिति है, जिनके लोगों से मैंने लगातार 3 दिन से मैं बात कर रहा हूं। उन लोगों से कहा मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई
देखिए गुमनाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरारीलाल डीएसपी, गणेश मंडी, ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोड़ली में विधायक को घेर लिया है।
बात सुनो। जब तक उसमें माल जाएगा गिट्टी लकड़ी स्टील वो टरबूजा जाएगी, कोई हवा से हवाई जहाज से नहीं आएगी। जहाँ पे माल जाएगा जिस ट्रक में जाएगा वो ट्रक वापसी नहीं जाएगा। आप ये कर लो, रास्ते से ट्रक जाएगा तो जाएगा ही नहीं वो। ये आंदोलन लगा आपका, आप अपना शांति जगह करो, अपनी कमेटी है उसका बात करो, इसको दूर रखो, नहीं तो आपके झगड़े हो जाएगा। आप बोलो, नरेश भाई बोलेंगे। और यहाँ पे भाई राड की जड़ है, ये विधायक सारे एक जीता और एक हारा गया। और यहाँ पुलिस प्रशासन से भी है हमारा, नहीं जो यहाँ का मौजूदा विधायक है, जो बाद में विधायक बोल रहा उन पूरा बात मुझे उठानी लग रही। अपना पुलिस बाद में उसको निकाल के ले जाना, अभी बात पहले मत ले जाना, ये बाद में चले जाएंगे। जनता को इस तरह की बात करनी चाहिए जनता के बीच। अब अपना भाई सत्ता में हो, आप अपना वहां पे ही बात करो ना। मैं तो आना ही नहीं चाहिए था भाई आपको, तो आप आगे तो कोई बात नहीं, और ना सत्ता वाले से भाई जवाब देना चाहिए जनता। ये अपनी सरकार की बात करें, अपना विधानसभा में आप हमारा पक्ष रखो, आपका धन्यवाद करें। और आप अपना ये माइक के सामने से हट जाए कृपा। ये माइक बंद हो रहा, माइक बंद हो जाएगा, माइक के सामने से हटाओ इनको स्टेज पर। और माइक की रेंज खत्म हो रही है, माइक बंद होगा, इनको हटाओ स्टेज पे से। और जो एक राड डालने के बाद डीएम आपका डीएम ऐसी राड में कोई आया नहीं, डीएम आखिरी जब जिले का मेन अधिकारी वो जब आता है, जब उसको घोषणा कर रही हो पॉलिटिक उसमें, तो अपने आंदोलन की तैयारी रखो, कब कहाँ जरूरत पड़ेगी वो बताते रहेंगे, समय समय पे आपके बीच में आते रहेंगे। आपका धन्यवाद। लो भाई भाई साहब मंच खाली करवाओ पीछे से यार, माइक छोड़ जाएगा। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, 1 मिनट सर्दी नरेश जी को, ये मंच खाली करवाओ यार, ये माइक छोड़ जाएगा चलते भाषण में। हेलो, ये माता बहने भी बिना चाहिए, माता बहने बिना चाहिए, माता बहने बिना चाहिए। अब कृपा करके मंच वाले चुप हो जाए तो कृपा हो जाए आप लोगों की, और मंच पर मीडिया वाले भी बाहर पीछे चले जाए, सब लोग बैठ जाए भैया। डोंगरी बांध आंदोलन के क्षेत्र गांव की कमेटी के सारे अध्यक्ष जन और इन 88 गांव और 88 गांवों में रहने वाले आदमियों को, उनके मकानों को, उनके पशुओं को, उनके आने वाले बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए जो बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप जो बड़ी संख्या में जोड़ आए हैं, और जो जोड़ने के लोगों ने, जो जोड़ने की माता बहनों ने, जोड़ने के पंच पटेलों से लेके बच्चों ने जो इस भव्य मीटिंग का आयोजन किया, महापंचायत का आयोजन किया और अतिथियों का स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं जोड़ने वालों को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार मीटिंग का आयोजन किया। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूंगल बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी साहब, राजस्थान की राजनीति में मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह गुलिया साहब, आपके सपोर्टा से पूर्व मंत्री बड़े भाई रमेश जी मीणा साहब, आपके सपोर्टा का बेटा, आपका विधायक भाई हंसराज जी मीणा, आपके इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण,
मेरे क्रांतिकारी साथी भाई प्रहलाद खटाया, भाई शीशराम गुर्जर, भाई आमिर खान, तमाम सर्व समाज के लोग जो इस रैली में, इस पंचायत में बहुत कुछ मन बनाकर आए हैं, कुछ लेने आए हैं। मैं जानता हूं इसके पहले कई पंचायतें हुई, अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर नहीं होता तो नरेश मीणा चकेरी की धरती पे भी आता। मैं इस पंचायत में जब आया था तो सोच कर आया था कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषण में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। मेरे बड़े भाई रमेश मीणा ने बहुत ही काम की बातें कही, भाषण थोड़ा लंबा हो गया था, वक्ता ज्यादा थे, बोलने वाले ज्यादा थे, इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बात कही थी कि यहाँ ये जो लोग आए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी माता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग जो पिछली महापंचायतें हुई उसमें जिस तरह से भाषण सुनने गए, नेताओं के भाषण तुमने सुने, क्या इस महापंचायत में भी केवल भाषण सुनने आए हो क्या? वो लोग हाथ खड़ा करें, वो लोग हाथ खड़ा करें जो केवल भाषण सुनने आए हैं। भाषण सुनने नहीं आए, मुझे पता था। मैंने राजस्थान की राजनीति में उस आंदोलनकर्ता किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन देखा, मैंने राजस्थान की राजनीति में उस सामाजिक क्रांति के प्रेरणा कर्नल फैसला का आंदोलन भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और उन आंदोलन को मैंने नजदीकी से देखा। मैंने मीणा का आंदोलन बहुत नजदीकी से देखा। मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, और आंदोलन में बार बार पंचायतें बुलाई जाती है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती है, बार बार लोगों को पीले चावल बांटे जाते हैं, तो जनता के मन में एक भाव आ जाता है, भाव यह आ जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये तो केवल रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो केवल अपनी नेतागिरी करना है। मुझे लगता है कि आज की धरती पर जब आप 11 बजे से यहां बैठे हो, अरे एक भी आदमी हिल नहीं रहा, मेरी माता बहनों को रोटी बनाने का टाइम हो गया, उनको चूल्हा जलाने का टाइम हो गया, अंधेरा होता आया, सूरज ढलने लग गए। क्या आप फैसला चाहते हो? अगर हाथ खड़े करो फैसला चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमेटी के लोग, वो क्षेत्र गांव के क्षेत्र कमेटी के लोग, 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ, 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ। ये जो मंत्री नेता यहां बैठे हैं, इनसे 5 मिनट की मंत्रणा कर लो, 5 मिनट की मंत्रणा कर लो। तुम्हारा जो फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ सारे मंच पर बैठे लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ाई हम आपके सुपुर्द की लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माता एक गीत गाती है, मेरी माता एक गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कशा बच्चा बच्चियों को कशा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। मैंने देख लिया जब रात शाम को 5-6 बज रहे अंधेरा होता रहा, और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ बैठे हो, और मैंने सुना है, देखा है, जब भी किसी ने डूंगरी बात के अलावा इस मंच में एक भी शब्द बोला है तो लोग खड़े हो गए, लोग बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि केवल ये जनता डूंगरी बात को सुनना चाहती है, डूंगरी बात को रुकवाने की बात सुनना चाहती है। मेरे माताओं, मेरे किसान भाइयों, सरकार में आ गया, लेकिन कमेटी वालों, जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो भ्रूण हत्या कर दूंगा, उस डिलीवरी को नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं, ना तो यह कलेक्टर को बुलाओ, अरे मेरे भाइयों, ना तो कलेक्टर को बुलाओ। अरे कलेक्टर का इलाज तो मैंने समझाओ तो मैं कर दिया था। ना तो कलेक्टर को बुलाओ, ना
मुख्यमंत्री से कुछ मांगो, न सवाई माधुर में कलेक्ट्री घेराव कर चेतावनी दो। मैं कहता हूं, अगर तुम आज रात भर के लिए यहां रुक गए, अगर तुम सोचते हो, तुम जानते हो, क्योंकि मैंने देखा इन 88 गांव में लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं पर लड़की देने वाले नहीं आ रहे। अभी तो चोरली में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो भूरी पहाड़ी में है। पता नहीं उस बेटी को कहां जाकर बसना पड़ेगा, पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है जब आंदोलन हुआ, कर्नल किरोड़ी लाल फैसला ने जब रेलवे ट्रैक जाम किया तो इतने लोग नहीं थे जितनी तादाद में आज आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे यह कह रहा हूँ, नरेश मीणा खुद की गारंटी ले रहा है। नरेश मीणा, राजेंद्र हुड्डा और मेरे साथ आए हुए क्रांतिकारी साथी, जब नरेश मीणा 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है, तो नरेश मीणा अगर तुम परमिशन दे दो तो अभी इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहता है। इसी जगह डोंगरी बांध के लिए, इसी जगह को देखो जिस गाजा पे इजराइल रोज बम फेंक रहा है, उस गाजा पे लोगों को रोज मार रहा है, लेकिन वो गाजा वाले अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे, वो जाने दे रहे। मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करना, जो इन बच्चों को बचाने के लिए लाठी खा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर अपनी गोली खा सकते हैं, वो हक करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं, और तमाम लोग रुक जाइए। मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब हजारों लोग भूखे मर जाएंगे तो नरेश मीणा के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो कमेटी फैसला करेगी वो कमेटी करेगी, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। लेकिन मैं मेरी मन की बात बता रहा हूं, मैं मेरी मन की बात ये बता रहा हूं, आंदोलन रोज रोज नहीं चलेगा, रोज रोज महापंचायतें नहीं होगी। कलेक्ट्री का घेराव करके क्या कर लोगे तुम? क्या है कलेक्ट्री है क्या? मैं नरेश मीणा, अगर तुम मुझे ही नेतृत्व दे दो या कमेटी वालों मेरे से पूछ लो, कल भजनलाल के मंत्रियों को ला दूंगा यहाँ, भजनलाल के मंत्रियों को ला दूंगा। आज रात भर यहाँ रुक जाओ, कल तक का अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों। कल शाम को 12, कल दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो, कलेक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। अगर गारंटी दे रहा हूं, सुन लो, अगर गारंटी दे रहा हूं कलेक्टर तो क्या, और नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पटरी पे तुमसे बात करने नहीं आ जाए तो नाम बदल देना। क्या तैयार हो? क्या रात भर रुकने के लिए तैयार हो? क्या तुम लोग जब आंदोलन में आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो क्या भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे या आंदोलन में लड़ने के लिए आए थे? वो हाथ खड़े करो जो लड़ने के लिए आए थे। मेरे को पता है, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे घर बार को बचाने के लिए, क्योंकि नरेश मीणा तो अकेले सम्राटों में भारी पड़ गया था, अगर 500 भी रुक जाओगे तो डूंगरी बांध को रद्द करने की गारंटी देता हूं। लेकिन बार महापंचायतें बुलाओगे, बार कलेक्ट्री का घेराव की रणनीतियां बनाओगे, तो ये जो नेता है जो मंच पे लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसलिए
ए जोड़ली वालों, ए जोड़ली वालों, तुमने सेवा तो खूब की, दूध भी पिलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं जोड़ली वालों, आज की रात नरेश मीणा के साथ ये सारे लोग भूखे रहेंगे। आज की रात तुमसे रोटी नहीं मांगेंगे और आसपास के गांव वालों से कह दो कल पूरी सब्जी की व्यवस्था कर ले, कल रेलवे ट्रैक के नजदीक चलेंगे। पहले तो यहां से रेलवे ट्रैक तक चलेंगे, लेकिन चढ़ेंगे नहीं, लेकिन पटरी पे चढ़ेंगे नहीं, पहले पटरी के नीचे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे और फिर कोई नहीं आया तो अब इस बात से कमेटी बात कर ले। अगर कमेटी सहमत है नहीं है तो बता दे, क्योंकि सबके शादी ब्याह में, लेकिन सब छोड़ देंगे 25 तारीख को, तारीख वो भी छोड़ देंगे। और मुझे तो आपको मैं बता दूं, मेरा तो पूर्वी राजस्थान के जो युवाओं ने, साथियों ने जो 25 साल मुझे जिंदा रखा राजनीति में या सामाजिक जीवन में, मेरा तो एक कर्जा उतारने आया हूं। अगर तुम्हारे डोंगरी बांध वालों, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे घरों को बचाने के लिए, तुम्हारे मकानों को, गांवों को बचाने के लिए नरेश को प्राण देने पड़े तो प्राण दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कमेटी वालों 5 मिनट जरूर बात करना, क्योंकि ये लोग मेरे को लगता है कुछ लेकर जाना चाहते हैं यहां से। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया, उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो कोई हक अगर, अधिकार अगर आपका, तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। आंखों में सैलाब ले लो, आंखों में सैलाब ले लो, हाथों में लठ ले लो, हाथों में चेहरा पकड़ लो, चेहरा, और हाथों में लठ पकड़ लो। मेरी माता बहने तैयार हो जाओ, कल तक का इंतजार कर लो, 7 दिन 15 दिन आगे आगे मत खिसकाओ, बच्चा भी तय कर लो। मेरी डोंगरी बांध तो क्या, डोंगरी बांध बनाने वाली सरकारों को ही उस बांध में गाड़ देंगे, पर ईंट नहीं रखने देंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। राम राम। कमेटी वाले कौन है? कमेटी वाले बात कर लो। और सुनो, मैं तो जाने वाला नहीं, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। जो लोग रुकेंगे, अगर जिनको डोंगरी बांध की चिंता होगी वो रुकेंगे। और क्या बने रोटी पे, रोटी का भूखा मर वाला क्या बने, या समझ जा जो मेरे को भाषण ही सुनवाया वही कोई चिंता को। हेलो, आ जाओ। जो भी स्टेज पर सभी लोग स्टेज से नीचे पर जाए, स्टेज से नीचे कमेटी के सभी लोग स्टेज पर आए, और कमेटी के लोग निवेदन है कि कृपया मंच पर आए, और बाकी के नीचे तो बाकी सभी लोग जो मंच पर है सभी नीचे चले जाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी नीचे चले जाए, स्टेज से आप सभी नीचे चले जाए। कमेटी के लोग ऊपर आए, केवल कमेटी के लोग ही, केवल कमेटी के लोग स्टेज पर आए। नरेश भाई साहब से निवेदन है ऊपर आ जाए स्टेज पर। मंच से सभी नीचे चले जाए, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंच से नीचे चले जाए। कमेटी के लोग ऊपर आएंगे, प्लीज सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेटी के लोग मंच पर आ जाए, बाकी सब नीचे चले जाए। सभी से निवेदन है आप भी शांति बनाए रखें। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि सभी शांति बनाए रखें। राकेश जी टीके साहब से निवेदन है कि आप मंच पर आए, टीके साहब से निवेदन है कि मंच पर आए।
मंच पर आए। स्पीकर साहब से निवेदन है कि आप ऊपर आए और भीड़ को सब लोग नीचे आ जाओ भैया। कमेटी वाले ऊपर आएंगे, सब लोग नीचे हो जाओ। केवल कमेटी वाले ऊपर रहेंगे, मेरे साथ वाले आए, मेरे साथ वाले सभी लोग नीचे उतर जाओ और कमेटी वाले ऊपर रहेंगे। पुलिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों से निवेदन है कि आप सभी भी मंच से नीचे चले जाएं। पुलिस के जो अधिकारी हैं प्लीज आप थोड़ी देर के लिए मंच के नीचे हो। जो मंच पर सभी साथी हैं उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सभी नीचे चले जाएं। मेरी आगे को जो भी कमेटी के सदस्य सुन रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कमेटी के सभी सदस्य मंच पर आए। हेलो मुकेश जी, प्रेमी जी, हेलो कमेटी वाले नीचे जा फोटो लेना जाओ तो जो जब समझा रहा है वो समझ में आ रही है। हेलो भाइयों, कृपया शांति बनाए रखें। एक मिनट, हमारे 76 गांव की कमेटी ने जोरडी को यह आदेश दिया है कि भाई आपके गांव में मीटिंग होगी। उसके लिए हमारे सभी भाइयों ने गांव की आसपास के गांव वाले गिरंदे हमारी ने 20-25 गांव ने दिन रात देकर के ये मीटिंग करी है। भाई नरेश मीणा सम्मानित जितने भी नेतागण आए उनका हम जोरडी ग्राम की ओर से, हमारी युवा टीम की ओर से, आसपास के गांव की ओर से सबका से सम्मान हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जो निगम नाराजगी लेना चाहते हैं उसके लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि अकेले काम कर रही है। सारे बैंक के आधे घंटे 1 घंटे में आपको बताएंगे, इतनी जल्दी मेरी नहीं हो सकता। ठीक बात है, इतना गुस्सा है जो उन्होंने बात कही, उसका धन्यवाद है नरेश मीणा का। ठीक है, उसका भैया शांति रखें, कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी देर शांति रखें।
चालू कर दियो, बीच चालू कर दियो। और आज टोल पर जाओ कमेटी को भी। मेरी बात सुनो, सुनो बात सुनो। देखो मेरा निवेदन है, सारे लोग नीचे आ जाओ, कमेटी वालों को संभालने दो, है ना। अरे कमेटी अगर ना ये कमेटी ढीली डाली रहे तो काम में चलो। कमेटी का एक छोटा बात रख ली। आदरणीय रमेश जी और आदरणीय हंसराज जी एमएलए साहब मंच के नीचे जाकर जनता में बैठे और इस मंच को कमेटी के लिए खाली करें। आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। कमेटी के सभी सदस्य ऊपर आ गए। कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन है, मंच खाली हो गया, आप सभी मंच पर आए। माइक के सामने से हटे कृपया, कृपया करके माइक के सामने से हटे। नीचे उतर भाई साहब, ये आप बाद में नीचे उतर चला। आप सहयोग करिए, सभी एक निर्णय पर पहुंचना है। आप जो सम्मानित सदस्य हैं इस आंदोलन को चला रहे हैं, आसपास गांवों के वो मंच पर आ जाएं और बाकी से सहयोग है। जोड़ली के, जिरोता के, खानपुर के पंच पटेल भी यहाँ पर आ जाएं। हाँ, एक गंभीर निर्णय की तरफ हमको जाना है, तो आप सभी आ जाएं। सियासी गांव के डोंगरी बांध विरोध आंदोलन की समिति के सदस्यों से करवट निवेदन है, जो यहाँ विराजमान है, कृपया मंच पर बुला। बैठो, अपने भी जो आ गए हैं वो बैठो। कालवान साहब बैठो जल्दी से, अरे जल्दी बैठो ना, क्या सोच रहे हो? सारे मंच को खाली करने का कष्ट करें, यहाँ पंच पटेल बैठेंगे। सियासी गांव की डोंगरी बांध विरोध आंदोलन समिति के सदस्यों से करवट निवेदन है, जल्दी से जल्दी आप इस जो भी जिम्मेदार हैं बुजुर्ग पंच पटेल वो मंच पर आ जाएं। कमेटी में एक गंभीर निर्णय बैठ करके करना है। कृपया स्टेज पे आ जाएं और बाकी सभी सहयोग करें, थोड़ी देर के लिए मंच खाली कर दें। सारे लोग कृपया इसको खाली कर दें, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, कृपया खाली कर दें। भरतलाल जी पटेल, जोड़ली, गंगाराम जी, प्रोफेसर हेमराज जी, प्रोफेसर
प्रोफेसर हेमराज जी, सीताराम सरपंच, सीताराम जी सरपंच, भूकना से तेजराम जी, अंगद पटेल भूकना, निशाना गोपाल जी, जीरोता पीटीआई रामकेश जी, बाबू जी और पीटीआई जी जीरोता बाबूलाल जी, ओडा चेहरालाल डीलर साहब, मुकेश जी सरपंच एंडा, श्रीराम जी, गोपाल जी श्यामपुरा, और जो भी जिम्मेदार हैं, जो जिनको खुद पता है कि इस आंदोलन को आप चला रहे हैं, वो मंच पर आ जाइए प्लीज। धूड़वास प्रति पटेल, शिवचरण जी, ठीक है, भेजना खानपुर, कैलाश जी खानपुर, किसी की घड़ी है वो मंच पर है, वो आप ले जाना है। हेमराज जी दिवाकर, प्रोफेसर हेमराज दिवाकर मंच पर आए साहब। भरतलाल मार साहब, बालेश बालाहित, कैलाश पटेल राणेका, भरतलाल जी फौजी केरला, कालागुड़ा से लक्ष्मी नारायण जी रानी साहब, हिम्मत पाल जी गोलगनपुरा, शैलेंद्र पाल जी बड़ौदा, मारुति से पहाड़पुरा से सीताराम जी, लक्ष्मण जी आरोपी, जयनारायण जी भूखा, सुमरदा सरपंच साहब, और जो भी सरपंच। अरे तो यार धक्का क्यों दे रहा है पीछे सर का? अरे हम दिखा रहे, अभी तो देख रहे, क्या बंद करो, बंद कर देना आपने, बंद करवा दिया आपने, बंद हो जाएगा। लाइट वाले टेंट वाले लाइट जला दो थोड़ा। दूर रहो, दूर ही है, दूर है, दूर। मुझे वीडियो दूर सरपंच, ओए बंद कर दो, सब बंद कर दो, यही नाच लेंगे। कहीं से धक्के क्यों दे रहे हो? पत्रकार हैं, पत्रकार गए ना, मुझे पत्रकार ही बोलो, क्या बोल रहे, बोलो। इसे गाड़ी क्यों दे रहे हो? तो राजेश खबर नहीं चले, कहीं कहीं कर दियो हमने, बता कहीं कर दियो, बता हमने कुछ छेड़खानी कर दी। पत्रकार का महिला नची का तो दे रहा है ना, बाइट ले रहा है ना महिला की, बस देख रही बना रही है। मुख्यमंत्री है, कैमरा को लगा दे तेरे आगे। अपनी जगह पे ही तो खड़े, यही तो खड़े, उधर नहीं जा रहे ना। बकवास कर रहा है यहाँ, थोड़ा
संडियो गाड़ी फ्रंट हेलो हेलो, हाँ मैं खानपुर बस्ती के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और जोड़ली बस्ती के सभी पंच महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप सभी बस्ती वाले जिम्मेदार व्यक्ति मंच पे आए और जो बगलों के आड़ोसी पाड़ोसी जो भी गांव है सबसे ही निवेदन है, ऐसा नहीं है कि कोई गांव का नाम यहाँ नहीं लिया, हम तो सबसे ही निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी पहले लाइव दे रहा है, वीडियो बना रहा है। क्या हुआ? इस देश के प्रसिद्ध आंदोलनकारी राकेश टिकैत जी भी इन पंचों के बीच में उपस्थित रहे तो ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन हो पाएगा। इधर से उजाला है। हाँ मैं यहाँ के वॉलंटियर से निवेदन करूंगा पानी पिलाया जाए, सभी वॉलंटियरों से निवेदन करेंगे कि आप जल की व्यवस्था मंच पे की जाए क्योंकि सभी लोग को पानी पिलाया जाए। हनुमान जी आप अपने वॉलंटियर से कह के पानी पिलवाएं। और जो मंच पर जो कार्यकर्ता है बाहर का है, हम तो सभी का स्वागत है, पर ये जो पंचों की जो चर्चा होगी आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं, पंडाल में बैठे और उनको आने दो। सभी से निवेदन है आप नीचे पंडाल में बैठे और सब जितनी भी कार्यकारिणी है उनके अध्यक्ष एवं मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य आप यहाँ पधारें। डोंगरी बांध संघर्ष समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं, क्षेत्र गांव के जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी से निवेदन है, बार बार में निवेदन नहीं किया जाए, समय का अभाव है, जल्दी से जल्दी आ जाए। आपके निर्णय की इंतजारी सभी जनता को है, विशेष तौर से भूगना और जीरोता जोड़ली बस्ती के पंच पटेल यहाँ उपस्थित हो। सीता को बुला लो, सीता को बुला लो, जा बैठाड़ी वाला बैठो बैठो। तेजराम जी जी भूगना, अंगद पटेल जी भूगना के अंगद पटेल जी, लुगड़ी गाड़ी है। जो भी अध्यक्ष है प्रत्येक गांव से वो सभी आ जाए, किसी का नाम नहीं ले, थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी आइए भाई। बाबूलाल जी जीरोता जल्दी आ जाए भाई। कमेटी निर्णय की ओर जा रही है और आपको ये पता होना चाहिए क्या निर्णय हो रहा है। कैलाश पटेल जी खानपुर, कैलाश सरपंच साहब, कैलाश जी सरपंच साहब, हरि पटेल जी निशाना, बुला लो, सीता जी आ रही है। सभी पंच महानुभावों से निवेदन है और जो भी अध्यक्ष है क्षेत्र गांव डोंगरी बांध रद्द करो के जो कमेटी बनाई हुई है
यहाँ आ जाए। आपके सामने जनता इकट्ठी हुई है और निर्णय तुरंत प्रभाव से सुनाया जाएगा क्या निर्णय करना है। इधर ही बुलाएं, इधर ही बुलाएं। आप यहाँ जल्दी से जल्दी पढ़ा जा रहे हैं। सर सही है, इधर रह रहे हैं। जो भी पड़ोस के गाँव में वो जल्दी आ जाए। बोल दो आज के बारे में कुछ। नजदीक आए ना, बोले अभी तो काम आ जा रहा है। कौन नजदीक आओ। जो भी अध्यक्ष है वो जल्दी से जल्दी मंच पर आ जाए। निर्णय आज जोड़ की तरफ सभी अध्यक्ष बैठ गए हैं। उसमें और जो निर्णय होगा वो आपके सामने अभी सुनाया जाएगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने अभी आपके सामने निर्णय किया जाएगा, कल के लिए तो आ जाएगा। ईंट रखती है तो सरकार के हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम आदिवासी है। हम वर्षों से जल जंगल जमीन हमारी है, पुरखों की है। हमारे यहाँ पर देवी देवता बसते हैं, निवास करते हैं और हमारे आजीविका का जो साधन है वो खेती है, जिससे हम पेट पालन करते हैं पशुओं का और हमारा किसान। अगर यहाँ से सरकार हटाती है तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि योजना बना रखी है उसको रद्द करें। अगर रद्द नहीं करेंगे तो अभी तो ये जनसैलाब देखा है, इस जनसैलाब को जयपुर की तरफ आने से कोई नहीं रुका। जयपुर की तरफ रुक कर लिया बांध रद्द नहीं होगा। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द डूंगरी बांध को रद्द करें, क्योंकि इसमें महिला पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और हम हमारे हथियारों के साथ आए। हम अभी तक शांति बनाए हुए हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम किसी तरह की हिंसा नहीं करना चाहते। तो हमारी जो शांति प्रिय तरीके से हम मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं तो इसको सरकार हल्के में ना ले, क्योंकि जिस दिन आदिवासी क्रांति को उतराया ना तो पूरी सरकार कम पड़ेगी, उसकी कुर्सी पलटने में हमें देर नहीं लगेगी। ठीक है, आर पार की बात की जा रही है, क्या कुछ निर्णय पर निकलेगी आज कमेटी? जिस तरह की मीटिंगें बहुत हो गई, पंचायतें बहुत हो गई, मीटिंगें बहुत हो गई, लेकिन यहाँ जो देखने को मिला है ना, ये राजनीति हो गई। हाँ हाँ, कांग्रेस वाले कांग्रेस की, बीजेपी को, यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसान के साथ हुआ है। दिखावा सोशल मीडिया, उसके अलावा तू तुम्हें के अलावा हमें तो कोई सार वाली बात नहीं है। जो इनको बताया कि जो काम प्यार से और मान सम्मान से संगठन से हुआ तो वो काम जितना हो सके प्यार से करो, संगठन से करो। अगर नहीं होता है ऐसा उस तरीके से तो फिर आदिवासियों को तो अपना हथियार उठाने होंगे और जितना हो सके प्यार प्रेम में जो ताकत है वो बैर भाव में नहीं है। तो हम यही वो प्रेम की भाषा सरकार नहीं मान रही है ना, तो प्रेम की भाषा सरकार नहीं समझ रही है तो हम कफन लेके साथ में चलते हैं। सरकार हम बना सकते ये कफन पहनने में टाइम नहीं लगेगा, महिला पुरुषों से आगे रहेगी कफन पहनने में। तो सरकार ये चीज नहीं भूले। हम सब आज नरेश मीणा ने आह्वान किया है कि 500 महिला पुरुष मेरे साथ रुके। सरकार आसमान से थोड़ी वो देखो कमेटी जो निर्णय लेगी, नरेश जी का यहाँ पर नहीं है, सबसे पहले हक बनता है कमेटी का। जो कमेटी जो निर्णय लेगी, कमेटी ने आदेश कर दिया यहाँ रुकना है तो हम रुकेंगे, क्योंकि हमें ना जो सामान सहित आज यहाँ आए, कपड़े लत्ते साथ में लेके आए गाड़ी में। अगर कमेटी ने आदेश करा, जब भी तो हम रुके हुए हैं, शाम होगी तब भी हम रुके हुए हैं, महिला होकर भी आदेश करा कि यहीं रुकना है तो हम यहीं रुकेंगे। हम उनमें से नहीं है जो मतलब भाषण दिया चले जाए घर। हम आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं और आर पार की लड़ाई के लिए समिति के साथ में कमेटी जो भी आदेश देगी उसके साथ में। क्या नाम है आपका? सीता आदिवासी। कहाँ से आती हो? मैं अभी तो आई हूँ मैं कोटा से, लेकिन मैं यहाँ की स्थानीय निवासी कुड़गांव पास में खुपरा है, वहाँ की बेटी हूँ, बद्री स्वर्गीय बद्री लाल नेताजी की। और मैं सवाई माधोपुर में सेल गांव की बहू हूँ। तो मेरे तो इसमें पियर भी पक्ष जा रहा है तो ससुराल पक्ष भी जा रहा है। पूरे तो पियर पक्ष की रिश्तेदारी मेरी एक एक गांव में, सब में, यहाँ पे जोड़ली पाड़पुरा यहाँ सारे गांव में, और उधर ससुराल पक्ष की रिश्तेदारी है। तो मेरे तो दोनों तरफ से मैं तो बीच में हूँ। मेरे तो इसलिए लड़ाई तो आर पार पियर भी नहीं है, लेकिन
कौन सा नाम आपका एक बार? मेरा नाम ममता मीणा है। मैं अखिल आदिवासी टीम से अध्यक्ष हूँ, सदविप्र समाज सेवा जयपुर राजस्थान से अध्यक्ष हूँ, महिला मंडल की। गांव कौन सा है आपका? मेरा पियर बामनवास है, बामनवास तहसील पट्टी कला बामनवास, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ससुराल है करौली जिले में, महावीर जी क्षेत्र है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बांध बनेगा उसका पानी पांचना में डाला जाएगा और पांचना से फिर जो कमांड क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए सिंचाई की अगर जाएगी। ये सरकार है ना, देखो अपनी समस्या तो अपना समाधान भी है। अगर जब वहाँ से गैस लाइन विद्युत से कर सकते हैं, कोई भी योजना विद्युत से ला सकते हैं, तो क्या जरूरी है इसे हमारी जमीन पे इस पे सारा कुछ करने कर यहाँ पे इनको निकालने के आदिवासियों को? इससे अंडरग्राउंड मेट्रो हो सकती है, अंडरग्राउंड क्या पानी की लाइन नहीं जा सकती, गैस लाइन जा सकती है? तो पैसा तो उसमें भी खर्च होगा, इनमें भी होगा, लेकिन ये सब दिमाग से खेलना पड़ता है। आप मुख्यमंत्री होती तो आप अंडरग्राउंड बनवाती? मैं मुख्यमंत्री होती ना तो पहले नेताओं को सुधारती, बाकी बाद में करती, और काम है तो पब्लिक। बांध कैसे बनाती है आपको? वो तो मैं पब्लिक के सहयोग से बनाती, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पब्लिक के संगठन में ही सकती है। और हम लोग आए, ये लोग आए, ये नेता भी अकेले नहीं बने, ये सब चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सब हम पब्लिक से बने हुए हैं। अपन वोट नहीं देंगे कहाँ से बन जाएंगे? सरकार अपना आप बन जाती है। आज जो कुछ हुआ घटनाक्रम, जो पहले जो यहाँ पर पूर्व विधायक थे उन्होंने आरोप लगाए वर्तमान विधायक पर, उनको ये सब लेकर राजनीति चाल मैं नहीं मानती, दोनों ही कंपनी है हमारी तरफ से। तो सीधी सी बात है, चाहे कांग्रेस को बीजेपी को, यहाँ राजनीति का काम थोड़ी है। यहाँ इस गांव के लोग कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जोड़ गांव के, उनको सोचना चाहिए ना। कमेटी बनी पब्लिक किसान आंदोलन आज 80 साल नौजवान युवा साथ में आते, 80 साल के शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पंचायत है, उनको उन्होंने निभाया कर रहे वो लोग, उनका बस उन्होंने आगे पानी फेर दिया सारी मेहनत पे। उनका प्यार प्रेम, उनका आत्मीयता भाव नहीं देखा, माहौल अपनी अपनी छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक महीने से लगा दो नेता, कोई सब हमको नहीं, बीजेपी कांग्रेस का लड़वा दो, उनको उतर जाएगा काय में मत करो पब्लिक। भाई आए तो वो उनको किसानों का साथ देना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था कि भाई जो भी कमेटी निर्णय लेगी हम साथ में, आप लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, आपस में टांग खींच रहे, एक दूसरे की पकारी है तो। और उसमें जनता का तो जनता ने जो एक महीने से मेहनत मोदी बन रहे, अमित शाह और राहुल गांधी, तो बन लो फिर पब्लिक। अरे इस गांव को एक साथ बुलाने नहीं चाहिए थे दोनों को, ये भी गलती रही कमेटी की। बुलाना तो कोई बात नहीं, लेकिन बुलाने से पहले कमेटी की गलती नहीं है, इनको एकदम आना नहीं चाहिए। माहौल इन लोगों का जो मतलब उनका कहने का मतलब यह है, कंधा के कंधा छोड़कर हम इस बांध पे झगड़ा कर सकते हैं। ये लड़ रहे वोटर की लड़ाई, वोटर लड़ाई नहीं चलेगी। यहाँ तो देखो ये सेंटर गांव को साथ दे, अगर साथ नहीं दे सकता तो मत आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सीता देवी। मंडारी के पास में लाल सोट तहसील में छोटा सा गाँव पड़ता है खानपुर, लेकिन मैं तो मीटिंग देखने आई हूँ। और मेरा पियर है, आंदोलन करने नहीं आई हो? हाँ मेरा पियर है नानोती तहसील में, कौन सी गाँव? अलूदा गाँव। तो नादोती तहसील में तो पानी ले जाया जाएगा, ये पूरा चैनपुर में, किसी की आत्मा को पूरा चैनपुर में नया बांध बनेगा नादोती कहीं तहसील भी में, बनो, हम समर्थन नहीं देंगे बांध तो बनने वहाँ पे पानी ले जाने का प्लान है। ये हमारा पियर वाले प्यासे ही मर जाएंगे, कोई दुर्घटना मत देखो, यहाँ नहीं होने देंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रहा है, ऐसे पानी की होगी थोड़े दिनों बाद में। ये देखिए नादोती क्षेत्र में की ये जो महिला है अड़ूदा गांव की, जो कह रही है कि नादोती के लिए पानी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। हमारे गाँव इस बार बरसा आएगा, जा रही है दुनिया। हमारे नानोती तहसील में कोई कमी नहीं पानी साहब, पानी कमी नहीं। हाँ बिल्कुल कमी नहीं नानोती तहसील में। चंबल का पानी तो फिर पीने के लिए क्यों ला रहे हो वहाँ से? अपना कर्म तो करेगा, जब वोट लेगा तब थोड़ी ना सेंटर गाँव की हत्या करके जब पानी पाओ। आपका कहना है कि गाँव नहीं हटने चाहिए? गाँव नहीं हटना चाहिए, हाँ पानी तो खूब हुआ भाई मेन बात, हाँ गाँव नहीं हटना चाहिए। क्यों हटे गाँव? क्यों अपन पक्षी पखेरू भी अड़ूदा के रहने वाले आप? अड़ूदा की तो बेटी हूँ, खानपुर की। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरा पिताजी का नाम है रामधन, और मुरारी पटेल की बहन। मुरारी पटेल की? हाँ शिवराम मास्टर भतीजा है। चलो ये देखिए नादोती तहसील की जो बेटी है कह रही है कि नादोती तहसील में जो खुड़ा चैनपुर गाँव है वहाँ पर राजनीति को इस्तीफा दे दो या नहीं? पानी तो बना पूरा, किसी को बच्चा, लेकिन गांव नहीं हटने चाहिए। गांव नहीं हटना चाहिए। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, गांव नहीं हटने चाहिए, पानी की कोई मना नहीं है। यानी हमारे पड़ोसी का जब घर उठेगा तो हमें भी दुख होगा। नहीं ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है महिला ने कि घर नहीं हटने चाहिए, किसान बेघर नहीं होना चाहिए, उनकी जमीन नहीं छीनी जाए। मेरा तो देखो संबंध होगा तो रिश्ता होगा तो, पर मैं तो लाल सोट तहसील दौसा जिला पड़ता है, ससुराल मेरी, और पिहर पड़ता है नानोती तहसील करौली जिला।
तो मैं तो यह कहना चाह रही हूँ सब जानो में भी ना दूती गई जैसे पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं होनी चाहिए भाई। मेरा कहने का मतलब यह है, तुम पियास हमारा पियर वाले पियास से कतई मत मरो, तो ले आएंगे वहाँ से, कोई बात नहीं, समझ। लेकिन यह है किसी का गाँव मत उजाड़ो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि गांव को नहीं हटाने चाहिए, जो 76 गाँव विस्थापित हो रहे हैं। तो बड़ी अभी आप गांव से आई हो या फिर महावीर जी से आई हो? मैं तो जयपुर से आई हूँ सर। जयपुर रहती हो, गांव नहीं रहती हो? गांव में कोई नहीं रहा हमारे। इसलिए पानी की मांग को थोड़ा पानी सा हमारे कोठी में गल रहा है खूब है। पहले सूख गई थी काफी, मिर्चियाँ सब। ताराचंद जी दानालपुर के, आप उनसे जाकर पूछो। सूखी होगी, हमारे में नहीं सूखी। आपके गाँव में आ रहा है ससुर जी ने हाथों से खोदी खूब पानी है। ये देखिए इनके ससुर जी ने हाथों से कोठी खोदी है, इनके बहुत पानी है। महावीर जी में, काम में महावीर जी के पास में विनेगार दानालपुर अलग अलग है क्या? हाँ साहब 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर में। देखिए महिलाओं के साथ नरेश मीना जी भी एक बार नाच रहे हैं। थोड़ा उधर लाइव बंद नहीं हो या चाल बदे बॉस कने। हाँ बॉस के गने चला, बॉस कने चाल बदे लाइव बंद नहीं होता हमारा ऐसे। राजस्थान में एक ही दफन लीडर ऊपर का है, बाहर में मोटरसाइकिल तुम्हारी मत चला नते जा तो बचा दे, इनको समर्थन करो। और कहीं गुस्सा लाद दे दी तो गाड़ी पीछे मंगल को खड़े बता दी बुला दे पर टाइम नहीं चलाने थोड़ी देर हर तरह से 10 दिन ही बैठ रहा हम तो चले वहाँ ट्रेन नेता की तरह रमेश बंसल की तरह हर तरह 1 महीने तक बैठा, 1 महीना लगातार चला। आ रही है लोकल
जो हवा वही मनोज से मनोज 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 अरे भाई अर्जुन थोड़ा सा ले लो भैया। क्या कुछ रहा आज की महापंचायत में? लगातार ये छठी महापंचायत है, लोग निगाहें गड़ाए उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ निर्णय निकलेगा, आगे की रूपरेखा बनेगी। अभी आगे के निर्णय को लेकर कमेटी